हम सब जानते हैं ध्रुव तारा के बारे में, हम जानते हैं सप्तऋषि के बारे में, परंतु ध्रुव तारा कैसे बना और क्यों बना उसके बारे में मैं बताती हूँ। बहुत वर्षों पहले एक राजा थे उत्तमपादा, उनकी दो रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति बड़ी रानी थी, बहुत सीधी सादी और प्रभु में लीन रहती थी। उसके पुत्र का नाम था ध्रुव। और छोटी रानी जो बहुत सुंदर थी, चंचल थी, उसका नाम सुरुचि, उसके बेटे का नाम मुत्तम्बा था। राजा जो है वो स्वाभाविक है, जो सुंदर थी, चंचल थी, उसके महल में अक्सर पाया जाता था और उसके बच्चे से ही खेलता था। ध्रुव और उसकी माता को अक्सर राजा इग्नोर करते थे। एक दिन ध्रुव जब 5 साल का था, खेलता खेलता अपनी छोटी माँ के महल तक पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसके पिताजी बैठे हुए हैं और उनकी गोदी में उसका छोटा भाई है और वो कुछ मुस्कुरा के उनको कुछ कह रहा है, हंस रहा है, और राजा ने बड़े प्रेम से उसको अपनी बाहों में कसा हुआ है। तो छोटा बच्चा था, ही ऑल्सो वॉन्टेड हिज फादर्स लव। वो भागता हुआ गया पिताजी के पास कि मैं भी उनकी गोदी में बैठूंगा और मैं भी अपने पापा का प्यार लूंगा। अब सुरुचि रानी जो थी वो उससे बहुत ईर्ष्या करती थी। उसको था कि ये जब तक है मेरा बच्चा तो राजा कभी बनेगा नहीं, है बड़ी रानी का बेटा है और ये तो राजा बनेगा। तो वो उससे बहुत हमेशा ईर्ष्या करती थी। जब उसने देखा कि भागता हुआ आ रहा, उसको रास्ते में रोक लिया। तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा मैं पिताजी के पास जा रहा हूँ, मैं भी गोदी में बैठूंगा। तो उसको जाने नहीं देती। तो जब वो कहती तुम मुझे क्यों रोकती हो, तो वो कहती है कि इस गोदी में हक तो सिर्फ मुत्तम्मा का है, तुम्हारा कोई हक नहीं। कहता ऐसे कैसे हो सकता है? कहते इस सवाल का जवाब तुमको स्वयं नारायण देंगे, उनसे पूछ कर आओ कि तुम अपने पिताजी की गोदी में क्यों नहीं बैठ सकते हो। और उसको वो अपने पिता की तरफ देखता है, पर उसके पिता की आंखों में एक हेल्पलेसनेस सी होती है। और वो 5 साल का बच्चा भी इस भाव को समझ के उदास चेहरा लेकर अपनी माता के पास वापस महल जाता है। रो रहा होता है और अपनी माता से एक ही चीज बार बार कहता है, मुझे नारायण से अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए कि मैं क्यों नहीं अपने पिता की गोदी में बैठ सकता। अब वो उसको कैसे समझाए 5 साल के बच्चे को कि ये कुछ असंभव सा है कि नारायण स्वयं आके तुमको इस प्रश्न का उत्तर दे। वो बहुत जिद करता है, बहुत जिद करता है। तो उसकी माता कहती है कि अच्छा तुमको सच में चाहिए तो तुम्हें तब करना पड़ेगा, तुम्हें उनकी प्रार्थना करनी पड़ेगी, वो फिर आके तुम्हें अपना अब दर्शन देंगे और तुम्हारे प्रश्न का जवाब भी मिलेगा। तो बोले मुझे कहाँ मिलेंगे नारायण? तो उसने कहा कि जो यहाँ पे थोड़ी दूर एक वन है, मधुवन है, यमुना नदी के किनारे, और आज भी वो जगह है। कानपुर में कोई छोटा सा गांव है, वहां पर ये जगह अभी है। तो वो कहती तुम वहां चले जाओ, उनका तप करो और नारायण स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होंगे, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। जाने से पहले वो उसके कपड़े उतार के उसको पत्ते के, जो वृक्ष के छाल के होते हैं कपड़े, वो पहना देती, उसके सोने के आभूषण और रेशमी धोती वगैरह उतार देती है। बच्चा बड़ा हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ वन की ओर चलता है। रास्ते में उसको नारद मुनि मिलते हैं। अब वो बड़े हैरान कि राजा का बच्चा किधर को चला। तो उससे बोलता है कि ध्रुव तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो नारायण को ढूंढने मधुवन जा रहा हूँ। तो हैरान, नारायण को ढूंढने मधुवन, 5 साल का बच्चा। बहुत कोशिश करता उसको समझाने की कि तू वापस जा, अपने कपड़े पहन, खेल कूद, ये क्या तूने रट लगाई हुई है। नहीं मानता। और जब वो बच्चे के चेहरे पे दृढ़ता देखते हैं नारद मुनि, तो उसके नजदीक आकर उसके कान में एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोले बस ये मंत्र का उच्चारण करना, तुम्हें नारायण प्रकट तुम्हारे सामने हो जाएंगे। कहते हैं कि जिस जगह पर बैठ के ध्रुव ने तप किया, वो ध्रुव टीला आज भी वहां मौजूद है। ये भी कहते हैं कि पहले 1 महीने में ध्रुव ने हर तीसरे दिन फलों का सेवन किया और कुछ नहीं खाता था। दूसरे महीने हर छठे दिन वो सिर्फ पत्ते खाता था। तीसरे महीने 9वें दिन वो सिर्फ पानी पीता था। चौथे महीने हर 12वें दिन वो अपना मुंह कुछ पल के लिए खोलता था और जैसे हम ऑक्सीजन कहेंगे तो उसका सेवन करता था। ये करते करते 5 साल का बच्चा, जब उसका 5वां महीना शुरू हुआ, उसके तप से इतनी अग्नि, इतना एनर्जी प्रज्वलित हुई कि सारी सृष्टि हिल गई। इंद्रलोक में तो सब लोग परेशान हो गए। इंद्र देवता को लगा कि बस अब तो मेरा गया राजपाट, सब कुछ खत्म हो गया। सब राजा, सब देवता देवी, सब परेशान। सब भागे भागे विष्णु के पास गए। वो अपना वैकुंठ में विराजे हुए थे।
तो उनको पता था क्या रखो कि वो खुद उस तप का महसूस कर रहे थे। सबने नमस्कार करके हाथ जोड़ के विनती करी कि कुछ हल निकालिए। तो कहते ठीक है, मैं वैसे भी सोच ही रहा था, पर अब मैं चलता हूँ। वो जाते हैं और ध्रुव के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि बालक अपनी आंखें खोलो। ध्रुव कहता है, और उस वक्त 5वें महीने में वो एक टांग पे खड़ा होता है, अपने हाथों को इस प्रकार उठाकर नमस्कार उस टीला पे जो ध्रुव टीला है, और वो कहता है मैं नहीं खोलूंगा, क्योंकि 5 महीने से ना हर रोज मुझे लगता है कि आप सामने खड़े हो गए, ये मेरा मन का वहम है। मेरा मन मुझे बार बार चंचल करता है, मुझे परेशान करता है कि आगे आगे खड़े हैं, बोल रहे हैं, खड़े बोल रहे हैं, मैं नहीं खोलूंगा। बोले नहीं, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने साक्षात, एक बार आंख खोलो। बोला नहीं, मेरे मन में ना आपकी एक छवि है, उस छवि से अगर आप मेरे अंदर आओ, मेरे मन में मेरे को नजर आओ, और जैसी मेरी छवि मैंने बनाई है वैसे वो रूप होगा, तो मैं आंखें खोलूंगा। अब 5 साल के बच्चे का ये तप और ये आग्रह नारायण मान गए, और उसके मन की आंखों में उसको वो छवि नजर आ गई जैसे उसने सोचा था। आंखें खोलता है, कहते हैं कि वो पल भर के लिए बिल्कुल कुछ निशब्द हो गया, वो कह ही ना पाए, उन्हें बस देखता रहा। तो धीरे से नारायण बढ़े और अपने शंख से उसकी राइट चीक को टच किया, और जैसे ही टच किया उसके इतना सारा वो बोला, उनके रूप का वर्णन किया, उनकी शक्तियों का वर्णन किया, तो इतना कुछ बोला, और फिर हाथ जोड़कर उसने दंडवत प्रणाम की। तो उन्होंने बोला तुम मुझसे कुछ मांग। वो भूल ही गया कि वो किस लिए आया था, कि क्या उसका आग्रह था कि मुझे मेरे पिताजी प्यार क्यों नहीं करते, मुझे गोदी में नहीं बिठाते, वो सब कुछ भूल गया था। उससे बस ये कहा कि मुझे हमेशा आपकी सेवा करनी और मैं आपके दर्शन कर सकूं। और उन्होंने उसको कहा, उसको वरदान दिया तब कि तुम अब वापस जाओ, दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुराएगा नहीं और तुम्हें प्यार नहीं करेगा, और तुम्हारी रोशनी हमेशा रहेगी, और तुम आज मृत्यु के बाद एक आकाशीय जीव बन जाओगे जो सबको सदा रोशनी देते रहोगे, और तुम्हें देखकर हमेशा सारा संसार मुस्कुराएगा और प्यार करेगा। बस छोटा ध्रुव घर चला, वापस घर गया। जैसे वो गया अपने नजदीक किंगडम के, तो देखा राजा, उसकी दोनों माताएं, उसका छोटा भाई सब खड़े हुए थे, उसको प्यार किया, उसके पिताजी ने गोदी में उठाया, और बालक राजा ने, वो बालक फिर जो था वो राजा बना। बहुत सालों तक उसने बहुत अच्छे से राज्य किया। एंड व्हेन ही डाइड, जैसे कि तुरंत वो बच्चा जो है, वो राजा जो था, फिर वो ध्रुव तारा बन गया, और आज भी देखिए वो हमें अपनी रोशनी देता है। तो बस ये कहानी का कहने ये था कि एक 5 साल का बच्चा अपने तप से, उसका एक सच्चा अनुग्रह होता है, उसने जो चीज चाहता थी वो पा ली उसने। बढ़िया बढ़िया।